तो टॉर्क फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा 11 स्टैंडर्ड में। 11 स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा था दैट अगर कोई कपल हो, कपल यानी कपल फोर्सेस, ये कपल फोर्सेस होते हैं जो रिजल्ट होते हैं टॉर्क में। ठीक है, कपल फोर्सेस का मीनिंग क्या होता है? तो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स लग रहा है, एक ये डायरेक्शन में लग रहा है, एक ये डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, तो इन दोनों को कपल बोलते हैं। ठीक है, यानी दो फोर्सेस होते हैं, दे आर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शंस अपोजिट है एंड दे आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, एक ही लाइन पे नहीं लग रहे, दोनों के बीच का में थोड़ा बहुत डिस्टेंस है। तो अगर ऐसा हो तो ये जो ऑब्जेक्ट है इट विल अंडरगो रोटेशनल मोशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट होगा, और जब ये रोटेट होगा तो उसके ऊपर ये टॉर्क लग ही रहा है, और वो टॉर्क कितना होगा वो हमको फाइंड करना है। तो देखो 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा था इफ दिस फोर्स इज एफ, दिस आल्सो इज एफ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ F1 एंड F2, ओके, तो F1 डज नॉट इक्वल टू F2, याद रखना F1 F2 सेम नहीं होंगे वेक्टर में अगर लिख रहे हैं तो, क्यों? बिकॉज दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। F1 इज इक्वल टू F2 लिखेंगे तो चलेगा, क्यों? बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस है d, तो बताएगा कोई कितना टॉर्क लगेगा इन दोनों के बीच में? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क? टाउ इज इक्वल टू, यस, टाउ इज इक्वल टू r क्रॉस f तो था ही, बट यहाँ पे कितना होगा? यस, टाउ का फॉर्मूला होगा f इंटू डी, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू f इंटू डी होगा। अब देखो यहाँ पे these are the electric field lines, इसमें मैं ये ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, द डाइपोल, ऐसे रख देते थोड़ा बहुत, प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में राइट हैंड साइड की तरफ, उसका मीनिंग क्या होगा? कहीं पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ कहीं पे नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, अब देखो फोर्स कहाँ पे लग रहे हैं। तो प्लस क्यू पे फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। यहाँ पे भी फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? डिस्टेंस इज 2a। बट अगर मैं ऐसा ले लेता हूँ लाइक दिस, ओके, और सी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है इस डायरेक्शन में। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद रखना, नए स्टूडेंट्स को बता देता हूँ, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। उसका रीजन अभी डिफाइन नहीं होगा, बाद में होगा। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है जिसको इंडिकेट करते हैं पी से, डिटेल में बाद में पढ़ने वाले हम लोग। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, दैट इज F इज इक्वल टू क्यू ई, और यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है, F इज इक्वल टू क्यू ई। दिस इज क्यू ई, दिस ऑल्सो इज क्यू ई। ओके, ये डिस्टेंस है 2a दोनों के बीच में। अगर मान लो ये नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा बोलेंगे? व्हाट इज एंगल? थीटा 1 एंगल होगा या थीटा 2 एंगल होगा? व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऐसा वाला है ये डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? थीटा 1 वाला होगा या थीटा 2 वाला होगा? ये और ये, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? यस, थीटा 2 इज एंगल एंड नॉट थीटा 1। ओके,
ओके अगर मान लो ऐसा कोई वेक्टर हो, वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था दिस इज वन ऑफ द वेक्टर, वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, तो दोनों के बीच में एंगल कौन सा होता है? तो ए को एक्सटेंड करते हैं और ये वाला जो होता है दैट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो वैसे ही यहाँ पे ऐसा केस है, दिस इज वेक्टर पी, दिस इज वेक्टर ई, इन दोनों के बीच में एंगल कैसे फाइंड करेंगे? पी को एक्सटेंड करेंगे और ये वाला जो आएगा दैट विल बी एंगल बिटवीन पी एंड ई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में वो वाला एंगल होगा। ओके सो θ2 is the angle between those two, that is the angle between P and E। थोड़ा हटा देते हैं, बहुत खिचड़ी बन गई इधर। yes so this angle is θ2, मैं इसको अगर थीटा बोल देता हूँ, दिस इज थीटा, तो ये होगा पाई माइनस थीटा। ओके इट विल बी पाई माइनस थीटा, तो ये एंगल भी होगा पाई माइनस थीटा। दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी, ये वाला डिस्टेंस। तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा? साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड डी अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 2a। ओके तो डी का वैल्यू होगा 2a इंटू साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। बताएगा कोई साइन ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है? व्हाट इज साइन ऑफ पाई माइनस थीटा? सही है, इट इज साइन थीटा। और एसटीसी के हिसाब से इट विल बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 2a साइन थीटा हो जाएगा सिर्फ। अब याद करो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सॉरी टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स, किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड। फोर्स लग रहा है क्यूई इंटू दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? एक फोर्स ये डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा फोर्स ये डायरेक्शन में लग रहा है। दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी ये वाला डिस्टेंस होगा, और ये वाला डिस्टेंस कितना है? इट इज डी। ओके और डी का वैल्यू कितना है? इट इज 2a साइन थीटा। इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा 2a साइन थीटा। तो बताओ 2a क्यू यानी क्या होता है? देखो 2a इंटू क्यू, 2a यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस इंटू क्यू इज अ चार्ज, तो वो हो जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सही है, तो टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा होता है। अब याद करो इफ वी हैव ए बी साइन थीटा, अगर हमारे पास ए बी साइन थीटा हो तो हम लोग लिखते हैं इट इज ए क्रॉस बी, याद आ रहा है? ओके तो वैसे ही पीई साइन थीटा हो क्या लिख सकते हो कि नहीं? पी क्रॉस ई। ओके तो यहाँ पे पी साइन थीटा का अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा पी क्रॉस ई। आ रहा है समझ में? तो इतना टॉर्क लगता है, ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक डेरिवेशन ऐसे हो सकते हैं, इसके बहुत सारी अलग अलग मेथड है। एक डेरिवेशन ऐसे हो सकता है, दूसरा डेरिवेशन भी बता दूं आपको टेक्स्ट बुक के हिसाब से।